सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। सो जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। भगवान ने कहा कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान करते हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो ये मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहां अपव्यय का यूज किया गया है, प्रयोग किया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से मतलब क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक मतलब जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्म योगी को अपनाना पड़ता है, और कर्म योगी की प्रणाली अपने लिए कर्म ना करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति या फिर पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है, और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। और सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ संसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। सो समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत्य स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है, और ऐसा समझकर असंग हो जाए ये ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का जिन वस्तुओं में साधक का जो राग है, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च करते हैं, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ये कर्मयोग है। अब इस तरह से ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्यायी रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ रूप दोनों में देखता है। इस तरह से चौथे और पांचवें श्लोक का सार है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं, और दोनों का फल एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मानते हैं। और इस वास्तविकता को ना जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं, और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला मतलब बुद्धिमान